नमस्कार। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गुरुकुल एकेडमी में हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे थे। आइए पढ़ते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 8। ठीक है, चलिए। तो एक शिवानी लड़की का नाम है शिवानी और दूसरी क्या है परिणीता। परिणीता, ठीक है। तो उसने कहा इनका अनुपात क्या है, 5:7 का अनुपात है। इसके बाद में जब ये 5 रुपए देती है शिवानी, यानी परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती, तो इसके 5 रुपए कम हो जाएंगे। तो ये अनुपात क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब शिवानी के पास में 5 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है, यदि परिणीता शिवानी को 5 रुपए देती है तो परिणीता के पास में 5 रुपए कम हो जाएंगे, लेकिन शिवानी के पास में 5 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो अब इनका योग देखिए, 7×5 = 12 और 4×3 = 7 हो रहा है। इनका योग समान नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ लेंगे आपस में। तो देखिए 7 और 5 12 का गुणा यहाँ करा दीजिए, और 4 और 3 7 का गुणा यहाँ करा दीजिए। तो शिवानी और परिणीता का जो नया अनुपात है, वो अनुपात क्या हो जाएगा, वो अनुपात देखिए क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 7×5 = 35 हो गया, और 7×7 कितना हो गया, 49। 12×3 = 36, और 12×4 = 48। अब देखिए इनका अंतर समान आ गया। बताइए, अब इन दोनों का जो अंतर है वो कैसा हो गया, समान हो गया। ठीक है, जब अंतर समान हो गया तो जो एक मान है, ये एक मान किसके इक्वल होगा, ये जो 5 रुपए देती है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5 के बराबर। एक की वैल्यू किसके बराबर, 5 बराबर होगी। तो उसने कहा कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। तो इसके लिए आपको 35 और प्लस 49 को जोड़कर 5 से क्या कर देना है, 5 से इसमें भाग लगा देना है। ठीक है, तो इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 14, और 4 और 3 7, एक हासिल वाली 8, गुणा करा दीजिए 5 से। तो कितना हो जाएगा, 5×4 = 20, और 5×8 = 40, 2 = 42। आपका ये आंसर आ जाएगा 420 रुपये। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, 420 रुपये। तो ये तो मेथड नंबर 1 था। ठीक है, इसको आप बेसिक से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हो। उसने क्या, जब शिवानी और परिणीता के बीच का अनुपात कितना, यहाँ पर मेथड नंबर दूसरा देख लीजिए। मेथड दूसरा क्या है कि यहाँ पर देखिए इनके बीच में अनुपात कितना है, 5:7 का अनुपात है, और बांटी गई धनराशि क्या अनुपात है, 3:4। जब ये शिवानी को 5 रुपया देती तो इसके पास में 5 रुपए जो थे वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब देखिए इन दोनों का अंतर क्या होगा, तो 7×3 = 21, -4×5 = 20, बराबर कितना हो जाएगा, 4×5 = 20, और 5×3 ये प्लस के 15 हो जाएगा। तो एक बराबर किसके इक्वल हो गया, 20 और 15 35 के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए। तो 12 × 35 कर दीजिए। तो 12×5 = 60, 12×3 = 36, 6 = 42, 420। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 420 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, बेसिक मेथड में हमें कुछ हमने गड़बड़ कर दिया था। यहाँ देखिए 5x था, और बटे में कितना है, 7x। इसके पास अगर 5 बढ़ेंगे तो इसके पास 5 रुपए कम होंगे। ये क्रिया हमने शायद नहीं की थी। ठीक है, बेसिक मेथड में आपको क्या करना है कि इनका अनुपात 5:7 के अनुपात में है। यहाँ से देखिए 5×5, अगर इसने इसको 5 रुपए दिए हैं, परिणीता ने शिवानी को 5 रुपए दिए हैं, तो ये ऊपर है परिणीता, और नीचे क्या है, शिवानी। शिवानी और परिणीता का अनुपात दिया है 5:7। ठीक है, तो ये शिवानी है और ये परिणीता है। अब देखिए इनका अनुपात दिया है, तो परिणीता शिवानी को 5 रुपए दे रही है।
तो यानी कि इसके पास 5 बढ़ेगा तो इसके पास 5 कम हो जाएगा। तो ये अनुपात जो है वो क्या अनुपात बन जाएगा, 3:4 बन जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस गुणा करके हल कर लेना है। 4 पंचे 20 एक्स, 4 पंचे 20, 7 तिया 21 एक्स और 7 पन्ना 35। तो देखिए 35 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 हुआ। ठीक है, 15 है यहाँ पे। तो 15 इधर आएगा तो 35 हो जाएगा। उधर कितना बचेगा, एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 35। तो हमसे दोनों का अनुपात पूछ रहा है। तो यहाँ देखिए 7x और प्लस 5x बराबर कितना हो गया, 12x। तो 12 गुणे 15 35 कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 420। तो बेसिक मेथड से भी ये मेथड नंबर हमने तीसरा बता दिया। तो 3 तरीके से इस सवाल को हमने बताया। ठीक है, हाँ क्लियर है, अब बताइए। हम्म, चलिए नोट कर लीजिए, इसे देख लें। तो हम इस क्वेश्चन को दोबारा समझा रहे हैं, कृपया ध्यान से देखें। देखो हमने स्टार्ट यहाँ से किया था बताना आपको। ठीक है, प्रश्न क्या लिखा है कि शिवानी और पर्णता के बीच कोई धनराशि 5:7 के अनुपात में बांटी गई है। इसके बाद में पर्णता शिवानी को 5 रुपए दे देती है। अब देखिए पर्णता जो है वो शिवानी को 5 रुपए दे रही है। तो कौन दे रही है, पर्णता दे रही है शिवानी को। यहाँ यहाँ प्लस कर लीजिए और इधर माइनस कर लीजिए, वैसे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है, लेकिन जैसा कहा गया वैसे करिए। तो पर्णता जो है वो 5 रुपए दे रही है। हाँ सही तो है, पर्णता 5 रुपए दे रही है और शिवानी को 5 रुपए मिल रहे हैं। तो पर्णता के पास में 5 रुपए कम होंगे तो ये माइनस का 5 हो जाएगा। शिवानी के पास 5 रुपए बढ़ जाएंगे। ठीक है, शिवानी के पास में 5 रुपए बढ़ जाएंगे तो इसलिए ये प्लस के 5 रखा है। अब देखिए इन दोनों का योग किया, योग बराबर होना चाहिए। तो 7 और 5 12 हो रहा है, योग कितना हो रहा है, 12। 4 और 3 7 हो रहा है, इनका योग बराबर नहीं है। या हम अंतर करें, 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा, 5 में से 3 घटाएंगे 2 बचेगा, इनका अंतर भी समान नहीं है। जब ऐसी कंडीशन होती है कि जब इनका अंतर समान ना हो तो उस कंडीशन में क्या है, या तो इनका योग, अगर योग बराबर हो जाएगा तो फिर अंतर भी समान हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 7 और 5 12 और 4 और 3 7। ठीक है, यहाँ पर हम योग करने के बजाय हम अंतर भी कर सकते थे। 7 में से 5 घटाएंगे 2 और 4 में से 3 घटाएंगे 1, तो 1 का ऊपर और 5 का नीचे। इस प्रकार से भी आप इस सवाल को हल कर सकते हो। दो मेथड इसी में बन जाते हैं। तो देखिए फिर हमने क्या किया, ये 12 का नीचे वाले में गुणा कराना है, 7 का ऊपर वाले में गुणा कराना है। ये देखिए, तो 7 का गुणा कराया, 7 पन्ना 35 हो गया, ये शिवानी का है और ये पर्णता का है। ठीक है, तो 7 का गुणा 7 पन्ना 35 और 7 सते 49 हो गया। 12 का 3 गुणा 12 तिया 36 और 12 चौक 48 हो गया। अब देखिए इनके बीच में अंतर समान हो गया। 49 में से 48 घटाओगे 1 बचेगा और 36 में से 35 घटाओगे तो 1 बचेगा। दोनों जगह समान आ रहा है 1 1। जब ये दोनों जगह समान आ जाए तो जो अंतर करने से 1 आ रहा है वो 1 का मान किसके इक्वल होगा, 5 के इक्वल। जो जितने रुपए देती है, 5 रुपए दे रही तो वो इक्वल में 5 हो जाएगा। 1 का मान 5 हो गया। तो देखिए उसने हमसे पूछा है कि विभाजित की गई धनराशि क्या है। अब भाई धनराशि जो है वो शिवानी और पर्णता दोनों में विभाजित की गई है। तो शिवानी का अनुपात और प्लस पर्णता का अनुपात, दोनों अनुपातों को हम जोड़ देंगे। ये देखिए शिवानी का अनुपात है और प्लस ये पर्णता का अनुपात है। तो शिवानी का 35 और पर्णता का कितना है, 49। तो 35 49 जोड़िए, जोड़ा हमने तो कितना हो गया, 84। और 84 में 5 का गुणा कराएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 420। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा पहले मेथड से 420। मेथड नंबर दूसरा हमने बताया है, ये देखिए कि इनके बीच में 5:7 का अनुपात है और यदि शिवानी 5 रुपए दे देती है तो अनुपात 3:4 हो जाता है। तो अनुपात 3:4 हो जाता है। अब देखिए ये आप, ये जो नाम है शिवानी का नाम है, ये शिवानी है और ये पर्णता है। ठीक है, तो पर्णता दे रही है, पर्णता शिवानी को 5 रुपए दे रही तो माइनस कर देंगे, शिवानी को 5 रुपए मिल रहे हैं तो प्लस कर देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद में इन क्रॉस गुणा कराते हैं, 5 चौको 20 और 7 तियां 21। तो यहाँ गुणा करा के देख लो किसका मान ज्यादा है, उसको आप पहले लिखना है, ठीक है। तो 7 तियां 21 लिख दो और 5 चौको 20, 21 में 20 बराबर में। अब देखिए इसका गुणा यहाँ कराते हैं और इसका गुणा यहाँ कराते हैं। क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर होता है, तो 4 पंचे आपने 20 किया, इनके बीच अंतर होगा तो माइनस चिन्ह पहले से ही अंतर किया जाता है और ऋण चिन्ह दे रखा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ 20 और 5 15 कितना हो गया, 35। तो यहाँ 21 में से 20 घटाइए बचा, एक का मान 35 आ गया। तो बताओ शिवानी और पढ़ता का अनुपातों का अगर हम योग करें तो 7:5 कितना हो गया, 12। तो 12 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 गुणे 35 बराबर 420। तो ये आपका क्रॉस मेथड है, ये आपका रेशियो मेथड है और ये आपका बेसिक मेथड है। जैसा सवाल कह रहा हमें वैसे ही करना है। देखिए सवाल ने क्या कहा है, सवाल ने ये कहा कि कोई धनराशि जो है वो 5:7 के अनुपात में है, यानी शिवानी और पढ़ता। तो ये शिवानी और नीचे है पढ़ता, तो 5x और 7x हो गए। इसके बाद में उसने कहा कि पढ़ता शिवानी को 5 रुपए देती है, यानी शिवानी के प्लस 5 हो जाएंगे, क्योंकि शिवानी के को रुपए मिल रहे हैं 5, तो इसके 5 प्लस हो जाएंगे। पढ़ता के कम हो जाएंगे क्योंकि पढ़ता ने शिवानी को 5 रुपए दिए हैं, ठीक है। तो ये अनुपात कितना हो जाता है आगे चलकर, ये अनुपात 3:4 हो जाता है। तो बराबर में 3:4 लिखेंगे और इनका क्रॉस गुणा करा देंगे। क्रॉस गुणा कराएंगे तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 7 तियां 21 और 3 15 हो गया। तो 20 उधर जाएगा x और 15 इधर आएगा, तो 20 और 15 35 हो गया। 20x उधर गया तो 21 में से 20 कटेगा तो x बचेगा। अब दोनों का कुल राशि पूछी है तो दोनों का योग कर देंगे, 7x प्लस 5 बराबर 12x। x की वैल्यू है 35, तो 35 गुणे 12 बराबर कितना हो जाएगा, 420। बताइए सबको क्लियर है सवाल ये? समझ में आ रहा है आपको? देखिए क्या लिखा है कि एक दुर्लभ सिक्कों के ढेर में प्रति 3 अस्वर्ण सिक्कों पर एक स्वर्ण सिक्का है, यानी कि एक नॉट गोल्ड है और एक गोल्ड है। अगर 3 अस्वर्ण सिक्के हैं तो एक कैसा होगा, स्वर्ण सिक्का होगा, ठीक है। तो उसने कहा है अगर 10 स्वर्ण के सिक्के और डाल दिए जाते हैं और स्वर्ण तथा अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है, यानी कि स्वर्ण और अस्वर्ण सिक्कों का अनुपात 1:2 हो जाता है। यह प्रश्न में कहा गया। अब देखिए उसने क्या कहा है, सिक्के कितने डाले गए थे, 10। अब 10 सिक्के पहले ढेर में तो थे नहीं, ये जो 10 सिक्के डाले गए हैं वे अलग से ही तो डाले गए हैं। तो अलग से जो 10 सिक्के डाले गए हैं, ठीक है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यहां पर क्या इनका योग बराबर है, बताइए। 3 और 1 4 हो रहा है, 2 और 1 3 हो रहा है। तो यहां पर इनका मान भी अगर आपको बराबर करना है तो 2 से गुणा यहां करा दीजिए और 3 से गुणा यहां करा दीजिए। तो 2 से गुणा यहां कराओगे तो बताओ ये कितना हो जाएगा, 6। ये कितना हो जाएगा, 6। और 2 का गुणा यहां भी होगा तो ये 2 हो जाएगा और 3 का गुणा यहां होगा तो ये 3 हो जाएगा। ये नॉट गोल्ड है और ये गोल्ड है, ठीक है। अब देखिए इनके बीच में जो अब अंतर है वो कितने का है, यहाँ पर 1 का अंतर है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या करना है, और इनका योग कितना है, 9 है। इनका योग कितना है, 9। तो एक का जो मान होगा, यानी कि 6 और 3 9, 6 और 2 8, इनके बीच अंतर 1 है, तो इनका मान कितने इक्वल हो जाएगा, 10 के इक्वल। इसका मान कितना हो जाएगा, 1 का मान, क्योंकि 9 और प्लस 1 सिक्का बढ़ा तो 1 9 कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिक्के कितने हैं, 9, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 ढाई 90। तो ये इस प्रकार से कितने सिक्के बन जाएंगे, 90 सिक्के, ठीक है। तो 90 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहो तो मेथड 2, ये मेथड 1 है और ये मेथड 2 देखिए। तो मेथड 2 देखिए, तो यहां पर देखिए गोल्ड और नॉट गोल्ड, इनका अनुपात कितना है, 1:3 का।
एक है गोल्ड और नॉट गोल्ड है 3, एक है गोल्ड और नॉट गोल्ड है 3, 2 है, ठीक है। और यहाँ पर जो सिक्के गोल्ड सिक्के जो डाले गए हैं वो किसके, गोल्ड के डाले गए हैं, नॉट गोल्ड के तो कोई बड़े नहीं है, तो इसके सिक्के तो 0 रहे। तो इसका मतलब ये है कि इसका हमें क्रॉस गुणा कराना है, तो 3 - 2 बराबर, इसका गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20। तो 3 में से 2 गया 1, 1 का मान कितना आ जाएगा 20, 1 का मान 20 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनका मान कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना हुआ 4, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 चौको 80, कितना हो जाएगा 80। अब देखिए 10 सिक्के अलग से डाले गए थे, तो प्लस 10 और कर देंगे तो सिक्के कुल कितने हो गए, 90 सिक्के हुए, ठीक है। सिक्के कितने हुए, 90 हुए। बताइए क्लियर है कि नहीं है। लड़के और लड़कियों के एक ग्रुप में 15 लड़कियों के ग्रुप छोड़ जाने के उपरांत, यानी कि पहले 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ चुकी थी, 15 लड़कियां ग्रुप छोड़ने के उपरांत लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 हो जाता है, यानी कि बॉय और गर्ल के अनुपात जो है वो कितना हो गया, 2:1 हो गया, ठीक है। तो हम आपसे ये कहें कि बॉय और गर्ल इनका अनुपात कितना हो गया, 2:1 है, तो 2x/x मान लीजिए। अब यहाँ पर देखिए 15 लड़कियां पहले ही छोड़ के चली गई, इसके बाद अनुपात 2:1 रह गया, ठीक है। तो इसके बाद में फिर क्या हुआ, बाद में 15 लड़के ग्रुप छोड़ के चले गए, तो लड़के ये हैं, तो लड़के 45 छोड़ के चले गए ग्रुप, तब अनुपात कितना हो जाता है, 1:5 हो जाता है, ठीक है। ये कंडीशन समझ में आई आप लोगों को। तो इसके बाद में क्रॉस गुणा कराएंगे, तो 5 दूनी 10x बराबर 5 × 5 = 25 और 5 चौको 20, 2 22 बराबर में x। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा, 225। तो 9 से काट देंगे, 25 बार कट जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। x का मान 25 आ गया, तो उसने कहा प्रारंभ में ग्रुप में लड़कियों की संख्या कितनी थी। तो प्रारंभ में बताओ लड़कियों की संख्या कितनी थी, जब यानी कि ग्रुप छोड़ने से पहले, तो कुल लड़कियां यहाँ अभी कितनी आई आपकी, कुल लड़कियां एक्स थी, ठीक है, 15 लड़कियां छोड़ के चली गई थी, ठीक है। तो यानी कि अब लड़कियां कितनी आई, 25 और प्लस 15, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 40। तो प्रारंभ में लड़कियां कुल कितनी थी, प्रारंभ में लड़कियों की संख्या बराबर कितनी थी, 40, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्रारंभ में एक्स लड़कियां मानी है, लड़कियां कितनी है एक्स, और 15 ग्रुप छोड़ के चली गई, ग्रुप अगर छोड़ के ना जाती तो कुल लड़कियां कितनी होती, यानी x+15, तो 25, एक्स का मान 25 + 15 कितना हो गया 40। चलिए चलिए देखिए, एक पार्टी में महिला और पुरुष यानी वुमेन और मैन, इनका अनुपात कितना है, 3x/2x मान लीजिए, ठीक है। जब 20 और पुरुष शामिल हो गए, शामिल कितने हुए 20 पुरुष, तो अनुपात उल्टा हो गया, यानी 3:2 था, तो उल्टा कितना हो गया, 2:3 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है, क्रॉस गुणा कराना है। 3 × 9x बराबर 4x और प्लस 40 दूनी, सॉरी 20 दूनी 40, तो इधर आएगा तो 5x बचेगा, 5x बराबर 40, 5 से काट देंगे, 5 × 8 = 40, x की वैल्यू कितनी आ गई, x, x वैल्यू 8 आ गई। तो उसने कहा कि महिलाओं की संख्या थी, पार्टी में शामिल महिलाओं की संख्या थी, तो महिला बराबर कितना हो जाएगा, 3x है, तो 3 × 8 बराबर 24, तो कितनी महिलाएं हुई शामिल, 24 महिलाएं हुई, ठीक है।
सिमी और सीमा की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 5x/4x। 9 वर्षों बाद, यानी दोनों 9 9 वर्ष बढ़ेगा। 9 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया? 8:7 हो गया। ठीक है, तो क्रॉस गुणा कराएंगे। 7×5 = 35, 7×9 = 63 बराबर 8×4 = 32 और प्लस 8×9 = 72। तो ये हो जाएगा 35x - 32x बराबर 72 - 63। तो यहाँ कितना बचा? 3x। और यहाँ कितना बचा? 9। तो 3 से काट देंगे, 3 त्रिका 9। x की वैल्यू कितनी आई? 3। तो सिमी की वर्तमान आयु क्या है? तो सिमी ऊपर वाली 5 है, 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ठीक है, मेथड नंबर 2। दूसरे मेथड देखिए, सिमी और सीमा। सिमी और सीमा की आयु का अनुपात कितना दे रखा है? 5:4। और 9 वर्षों बाद उनका अनुपात क्या हो जाता है? 8:7 हो जाता है। ठीक है, कितने वर्षों बाद? 9 वर्षों बाद। तो यहाँ देखिए अंतर क्या समान है? 7 में से 4 घटेगा 3, 8 में से 5 गया 3। देखिए अंतर जब समान है तो जितना मान ये इतने वर्षों बाद कहे तो उसके इक्वल में रखना है 9। 3 तिरका 9, ए की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो उसने बताया, पूछा है कि सिमी की वर्तमान आयु बताइए। तो 5 × 3 बराबर कितना हो जाएगा? 15 वर्ष। ठीक है, बताइए, क्लियर है सबको? क्या लिखा है कि 4 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 था। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 कब था? यानी 4 वर्ष पूर्व। पूर्व के लिए माइनस लगा देंगे। अब से 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 8 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है? 11:13 हो जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई सबको? अब आपको क्या देखना है कि इनके बीच में अंतर देखना है। क्या अंतर बराबर है? 13 में से 5 गया 8 और 11 में से 4 गया 7। ये अंतर इक्वल नहीं है, तो इनका आपस में अंतर करते हैं। 13 में से 11 गया 2, 5 में से 4 गया 1। अब देखिए ये नया रेशियो बनेगा। 1 का गुणा नीचे, 2 का गुणा पहले ऊपर कराइए। 2 चौके 8 और 2 पंचे 10। 1 का गुणा नीचे करा दीजिए, 11 एकन 11 और 1 का गुणा 13, तो 13 हो जाएगा। अब बताइए इनका बीच अंतर देखिए समान हो गया। 13 में से 10 घटेगा 3 आएगा, 11 में से 8 घटेगा 3 आएगा, 3 3 आ गया दोनों जगह। इसके इक्वल में मान आपको क्या रखना है? ये जो पहले 4 वर्ष पहले और 8 वर्ष बाद, 8 और 4 12 वर्ष। ये कितने हुए? 12 वर्ष। तो ये 3 की वैल्यू कितनी आ गई? 12। 3 एकन 3, 3 चौके 12। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 4। ठीक है, अच्छा उन दोनों की वर्तमान आयु का योग क्या है? तो ये देखिए इन दोनों की आयु का योग क्या हो जाएगा? a + b बराबर 8 + 10 बराबर 18 में 4 से गुणा करा देंगे। 18 चौक 72। ये तो इसकी वर्तमान आयु का योग था, लेकिन उसने हमसे पूछा है कि 8 वर्ष बाद उन्होंने कहा इतना उम्र हो जाती है। तो 8 वर्ष हम बाद की ये उम्र है, हमें वर्तमान चाहिए, तो यहाँ पे 8 वर्ष क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो 72 और 8 कितना हो जाएगा? 80। क्योंकि 4 वर्ष ए का पूर्व और 4 वर्ष बी का पूर्व, 4 4 कितना हो गया? 8 वर्ष। तो 8 वर्ष इसमें ऐड करोगे तब आप वर्तमान में आओगे। तो 72 में 8 जोड़ेंगे तो 80 आपका आंसर सही है।